Good morning everyone. 7th class. Today is 11th of January और डे है मंडे। तो हमारा जो 14th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको एमसीक्यूज भेजे थे 10 एमसीक्यूज। आपका सरप्राइज टेस्ट हुआ था तो काफ़ी बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो चलिए मैं इनके आंसर बता देता हूँ, इनके बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो आज से हम एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15। तो चलिए पहले एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो एमसीक्यूज है हमारा वो है द यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, वो रहा है कि रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है वाई सी एफ एल इज बेटर देन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन भी बीच में आने वाला है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, मतलब कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को किस यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वेट को किस में मेजर करते हैं, जैसे कि किलोग्राम हम लोग बोलते थे। ठीक है, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि हमारा जो वेट है वो 30 kg है, 40 kg है। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है जूल। जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट है, ओम्स। ठीक है, ओम है, और जो ओम है वही होगा इसका आंसर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओम। ठीक है, ये सेकंड जो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी लिखा है एम्पियर। एम्पियर जो वो यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का, जिसके बारे में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, तो इसका जो यूनिट है वो एम्पियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ट। तो बोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वो यूनिट है। और अगर हम बात करें फोर्स, फोर्स का यूनिट, तो फोर्स का है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है। तो हमारा जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओम। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द डिवाइस यूज टू मेक और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट, पूरा जो सर्किट बना होता है उसको जो वो ब्रेक हम लोग कर सकते हैं या बना सकते हैं पूरा। तो यहाँ पे एक स्विच लगा होता है। ठीक है, स्विच में अगर हम ऐसे रखेंगे, ये तो पहले से ही, अच्छा मैं फिर से एक बार बना देता हूँ। जैसे कि ऐसे है, जैसे ये जो वो हमारी वायर है, यहाँ पे एक बल्ब लगा है। ठीक है, और यहाँ पे लगा है स्विच। ठीक है, अच्छा बैटरी भी लगाना पड़ेगी। बैटरी यहाँ पे मैंने लगा ली, मान लो यहाँ पे मैंने एक सेल इसके साथ लगा दिया मान लो। तो यहाँ पे लगा है एक स्विच। तो स्विच को जब ऐसे रखेंगे तो ये ओपन होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो स्विच का काम है इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना और ब्रेक करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विच। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू अ सोलेनॉइड इट एक्ट्स एज। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सोलेनॉइड का पता होना चाहिए। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड जो वो हमने देखा था कि जब हमने क्या किया था कि जैसे एक वायर थी, उसको ऐसे राउंड राउंड करके जो एक कॉइल जैसी बनाई थी, स्प्रिंग जैसा जो होता है वैसी बनाई थी। तो जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया था तो वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, तो वही है जो हमने कॉइल जैसी बनाई है, जो स्प्रिंग जैसा बनाया है। ठीक है, वही जो है वो उसको ही सोलेनॉइड बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू सोलेनॉइड, तो वो किसकी तरह काम करेगा, वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो ऑप्शन में मैग्नेट दिखते हैं, इंसुलेटर नहीं होगा। इंसुलेटर वो चीजें होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास ना करने दे। इलेक्ट्रिक बेल का आपको पता है, रजिस्टर का हमने बात की अभी। ठीक है, तो डी बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह वो काम करेगा। बार मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जिसमें कि नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ नॉर्थ जो वो रिपल्सन होगी, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ जो वो अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बार मैग्नेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बार मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक करंट। सॉरी, करंट नहीं, सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिए ये बोल रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसेंशियल एलिमेंट कौन सा है। देखिए स्विच, स्विच भी इंपॉर्टेंट है कि अगर स्विच नहीं भी लगाएंगे तो भी काम करेगा, इसका मतलब है स्विच की इंपॉर्टेंस जो वो इतनी ज्यादा नहीं है। कनेक्टिंग वायर, अच्छा वायर का आपस में कनेक्ट होना जरूरी है। अगर वायर ही ब्रेक होगी कहीं से तो इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई काम नहीं होगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिक एप्लियंस।
ठीक है, एप्लियंसेस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सेफ्टी डिवाइस, तो सेफ्टी डिवाइस कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिख रहा है फ्यूज, जो कि हमारी सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो वो किसमें नहीं होता है? देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हमने बात की है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो क्वाइल जो होती थी वो मैग्नेट की तरह काम करती है। तो फैन में जो वो मैग्नेट आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में आपने कहीं नहीं देखा होगा, तो इसमें इसका कोई यूज नहीं है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर आंसर है वो बी हो जाएगा, बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट वाज डिस्कवर्ड, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो वो किसने डिस्कवर किया था? तो वो किया था ओरेस्टेड ने, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने कि मैग्नेटिक इफेक्ट को इसने ही वो एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसने ही इसके यूनिट का नाम भी जो वो ओरेस्टेड रख दिया, जो कि एम्पियर मीटर का यूनिट है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, देखिए स्ट्रेंथ को कैसे हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये हमने कॉइल बनाई, मतलब जितनी बड़ी कॉइल होगी उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। उसको डिफाइन करने का जो यूनिट है वो एम्पियर मीटर है, उसको ही हम ओरेस्टेड बोल देते हैं, क्योंकि ओरेस्टेड जो साइंटिस्ट है उसने ही वो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने ही अपने नाम पर उसको यूनिट का नाम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड कैन बी इंक्रीज बाई, ठीक है। तो इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्ट्रेंथ होती है उसको जो वो कैसे हम लोग मेजर करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे इंक्रीज, कैसे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि उसके जो टर्न है, जैसे कि ये टर्न हो रहा है बार बार, ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो इसको अगर बढ़ा देंगे तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन देखिए, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनोइड, ठीक है, इसमें जो अब नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे, मतलब बड़ी कॉइल बनाएंगे, तो स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the best option while considering the safety of household electric appliances, ठीक है। ये जो वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि which of the following is the best option, कौन सा जो बेस्ट ऑप्शन है जो कि हाउस होल्ड के लिए इलेक्ट्रिक जो भी चीजें होती है या जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उसको खरीदने के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है वी शुड यूज बाय स्ट्रिप एज फ्यूज, वी शुड यूज नॉन आईएसआई मार्क, मतलब कि उसमें जो वो आईएसआई मार्क नहीं होगा। सी बी शुड यूज आईएसआई मार्क्ड, ठीक है, मतलब कि हमें जो वो ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जिसमें कि आईएसआई मार्क्ड होता है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि आईएसआई मार्क्ड होता क्या है, ठीक है। तो आईएसआई मार्क आपने शायद देखा होगा कहीं पे, ऐसे ऐसे जैसे बना होता है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, देखिए एक इसकी जो फुल फॉर्म होती है आईएसआई की वो होती है इंडस्ट्रियल, सॉरी इंडस्ट्रियल नहीं, आई एस आई इंडियन, इससे बन गया इंडियन, और एस से बन गया स्टैंडर्ड, और आई से बन गया इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। भारत में क्या होता है, इंडिया में कि कई सारे ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट है जो कि प्रोडक्ट को सही तरीके से टैक्स करते हैं, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, ठीक है, मतलब कि एक मार्क जो वो सर्टिफाई, ये जो आईएसआई मार्क है ये सर्टिफाई करता है कि ये जो चीज़ है वो इंडियन स्टैंडर्ड की है। तो हम सभी जो वो ऐसी चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे जो कि सरकार के द्वारा जो वो पहले से ही उनको सर्टिफाइड मिला हो, सर्टिफाइड हो पहले से ही, ठीक है, मतलब कि अच्छे सही तरीके से उसको, मतलब कि पहले जो भी, जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो आपने उसको बेचना है, तो अगर आपको आईएसआई मार्क मिल गया, आईएसआई मार्क ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसकी पहले पूरी जांच पड़ताल होगी कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सही सही है, या कुछ उसमें कमियां तो नहीं है, वो कुछ गलत तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो वो आईएसआई मार्क जो वो जरूरी है। तो आप भी कई सारी चीजें घर के जो सामान होते हैं, ठीक है, उनको खरीदने के लिए बाजार जाते हो तो वहां पे भी आईएसआई मार्क देख लें कि है या नहीं, तो ये अच्छी बात है कि आईएसआई मार्क जो वो
होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शुड यूज ISI मार्क्ड MCB। ठीक है, तो हमें जो वो ISI मार्क्ड वाले चीजें जो वो यूज करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट फ्लूरेसेंट लैंप्स जो CFL बल्ब्स आपने घर में देखे होंगे आर कंसिडर्ड बेटर देन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज। ठीक है, ये जो वो सबसे पहले जो मैंने लाइन आपको बताई है, ठीक है, इसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वो रहे कि जो ऑर्डिनरी हमारे पास बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, उनसे ज्यादा जो बेटर है वो CFL बल्ब होते हैं। ठीक है, क्यों? वही तो ए ऑप्शन है CFL रिड्यूस वेस्टेज। ठीक है, वो वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं, इसका मतलब है कि वेस्ट इलेक्ट्रिक करंट जो वो वेस्ट नहीं होता है उससे। ठीक है, ये सही बात है। बी देखिए, CFL कैन बी फिक्स्ड इन द ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर। ठीक है, फिक्स्ड ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर है, तो यहाँ पे जो वो सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी जो वो सही है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो सभी बच्चे जो वो इसको चेक कर लें अच्छे से कि हमने जो वो कौन कौन से क्वेश्चन ठीक किए हैं, गलत किए हैं, उनको सही कर लें, ऑप्शन को सही कर लें, कौन कौन से आपने देखिए। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी आपके चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करेंगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।